हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कुछ सब्सक्राइबरों पर, जो कि किन किन के सब्सक्राइबर हैं वो मैं बताने वाली हूँ। ये प्रियंका दी के सब्सक्राइबर हैं और आशा दीदी के सब्सक्राइबर हैं और उधर संध्या तिवारी के सब्सक्राइबर वगैरह एक दूसरे को मतलब कैसे बोलते रहते हैं, जो कि मतलब ये चीज़ें ये आपस में, ये परिवार आपस में तो वैसे नहीं लड़ते पर इनके सब्सक्राइबर ज़रूर लड़ते हैं। तो आज मैं उन पर बात करने वाली हूँ, उन पर रिएक्शन देने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ और मैं फेस वाली वीडियो नहीं शूट कर पा रही क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अंधेरा हो गया है। तो आइए शुरू करती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ जो प्रियंका दीदी के सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है आशा दीदी के लिए कि खुद ही अपने परिवार की बातें सबको बता देती हैं, फिर बोलती हैं कि आप लोग ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। फिर प्रियंका दी के सब्सक्राइबर, दूसरे सब्सक्राइबर कहते हैं सही कहा आपने, ये बात सही है, सब करा धरा तो इन्हीं का है, घर की बातें पब्लिक में बोल देती हैं, फिर लोग तो जो अच्छा लगे वही बोलेंगे, फिर अनाप शनाप देवताओं को पुकारो, ये गलत बात है। ये अनाप शनाप देवता कौन होते हैं भाई? देवता तो देवता होते हैं, ये अनाप शनाप वाले कौन से देवता होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर उनका कहना है फिर ये चीज़ें पहले क्यों, तब फिर उनका ही कहना है, प्रियंका दीदी के सब्सक्राइबरों का कहना है पहले क्यों नहीं जाती थी, पहले तो प्रियंका दी मतलब ये बोल रही हैं कि मायके क्यों नहीं जाते थे तुम। आशा दीदी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि मायके क्यों नहीं जाते थे, यहाँ पर प्रियंका दी ही मतलब प्रियंका दी ही आती थी आपके घर। तो यहाँ पर ऐसी लिखा है कि मतलब प्रियंका ही आती थी तेरे घर, कोई बड़ा ही रहा होगा जो तेरा लिखा है यहाँ पर। फिर इधर आशा दीदी के सब्सक्राइबरों का जवाब है, शर्म करो, गलत लोगों को सपोर्ट करते हो, प्रियंका ने अपने पति को जोरू का गुलाम बना रखा है। तो फिर यहाँ पर कहना है उनके सब्सक्राइबर को, गलत क्या है, मतलब इसमें गलत क्या है। वैसे तो मैं कहूँ ना कि जोरू का गुलाम, जिस बंदे ने ये जिस बंदी ने ही लिखा है ये, तो आप नहीं चाहते कि आपका पति आपको सपोर्ट करे या आपकी मदद करे या कुछ मतलब ऐसा लगे कि आपको कि हाँ मेरे पति मेरे साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं। पति का सारा ही तो होता है ससुराल में, और वो जोरू का गुलाम कहाँ से हो गए और कब हो गए? जब जोरू का गुलाम उसे कहा जाता है जो अपने माँ बाप को नहीं देखता, वो अपनी माँ को भी बराबर देखते हैं और अपनी बीवी को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहीं से भी वो जोरू का गुलाम नहीं कहलाते, ये गलत बात है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रियंका दी के सब्सक्राइबरों का कहना है आशा दी के लिए, आशा जी जब प्रदीप की शादी हुई अगर प्रियंका आपको बुलाने नहीं आई तो संध्या क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम बोलते हो ना कि संध्या बुलाती है मुझे तो मैं आती हूँ, तो संध्या के लिए कहा गया है यहाँ पर कि देवर तो उनके भी थे प्रदीप, ये बात सही है, देवर तो उनके भी थे। क्या प्रियंका दी का ही वो था कि मतलब जो आपको बुलाएंगी वो तभी आपने आना है, संध्या तिवारी भी यहाँ पर बुला सकती थी, ये सही बात है उनके सब्सक्राइबरों का कहना। फिर उसके बाद प्रियंका दी के सब्सक्राइबर, संध्या तो रोटी भी नहीं देती थी अपनी सास या प्रदीप को जब उनकी शादी नहीं हुई थी, मतलब यानी कि वो उसकी प्रीति की शादी नहीं हुई थी या प्रदीप की शादी नहीं हुई थी, मतलब ये समझो कहाँ थी संध्या, आज अच्छी बन रही है। तो मतलब ये कहना है उनका कि मतलब तब तुम्हें नहीं नज़र आया कि तुम्हारी माँ को वो
नहीं देती थी रोटी, तो तब तुम्हें नहीं आया उनकी वो, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा। आज तुम्हें मतलब वो अच्छी लग रही हैं, आज वो अच्छी बन गई तुम्हारे लिए, यही कहना है मतलब आशा दीदी के लिए उनके सब्सक्राइबरों का, जो मतलब प्रियंका दीदी के सब्सक्राइबर हैं। तो ये चीज़ तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने रोटी दी थी या नहीं दी थी, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जो आशा दीदी के सब्सक्राइबर का कहना जो प्रीति के लिए है यहाँ पर, जब से तुम इस घर में आई है घर बर्बाद कर दिया है। मतलब प्रीति ने यहाँ पर घर बर्बाद कैसे कर दिया भाई, प्रीति को कहा जा रहा है यहाँ पर घर बर्बाद करने वाला तो उसने कुछ ऐसा काम किया नहीं है। फिर उसके बाद उसको कहा गया सासू जी को तुम दोनों बहनें अपने बेटी से नहीं मिलने दे रही हो, भगवान सब देख रहा है। तो मतलब उनकी सास के अब बच्ची हैं जो वो मतलब वो रोकेंगी और वो रुक जाएंगी। फिर यहाँ पर आशा दीदी के सब्सक्राइबरों का प्रीति राणा के लिए है यहाँ पर, एक दिन ये भी माँ बनेगी, इनके बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आजकल अपनी दीदियों को छोड़कर बाहर वालों को दीदी दीदी बोल रही है। ये कहना है मतलब उनके सब्सक्राइबरों का कि मतलब अपनी जो जिठानी है उनको छोड़कर औरों को दीदी दीदी कह रही हैं प्रीति के लिए। अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देगे जैसा तुम बहनें कर रही हो। मतलब अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दोगे जैसे तुम दोनों बहनें कर रही हो, मतलब उनके सब्सक्राइबरों का कहना है। फिर इधर से सब्सक्राइबरों का मतलब प्रीति राणा के सब्सक्राइबरों का जवाब भी आ गया है, पागल हैं ये जो गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले सोच लिया करो। आप अपने घर देखो, अपना घर देखो। प्रीति बहुत ही अच्छी है और वो अच्छी से घर संभाल रही है। जब गलत देखो तब बोलना, ठीक है? बाकी बकवास करने की पहले सोचना, बाकी बकवास मत करो। ये चीज़ें हैं, तू चली जा उनके घर को सुधारने के लिए, मतलब जो भी उनका बात होगी उनके घर को सुधारने के लिए तू ही चली जा, ऐसा कहा उनके सब्सक्राइबरों ने। और यही बात है मतलब कि वो दोनों बहनें अच्छी हैं। तो यहाँ पर यही है सब्सक्राइबरों की, मतलब एक दूसरे के सब्सक्राइबर एक दूसरों से ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका दी और तो कुछ बोलते नहीं हैं। और आशा दीदी की आदत है कि आशा दीदी सब कुछ मतलब ये ढोल पोल जो भी है वो खोलने के लिए तैयार रहती हैं। और जब अब माँ आ ही गई है तो तुम मतलब बुलाने में तभी आओगे। और उनके सब्सक्राइबरों का कहना है कि उनको बुलाया नहीं गया, उनके पति की बेइज्जती करी गई, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हमें पता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान करे। पर ये चीज़ें ना मुझे ना कहीं मेरा वो है ना कि कहीं ना उन लोगों को यही हो गया कि ये दोनों बहनें एक ही परिवार में आ गई और इन दोनों बहनों की ही चलती है अब इस परिवार में, मतलब इन दोनों की चलेगी। इस वजह से उन दोनों बहनों को अलग कर दिया इन लोगों ने, और सास उन्हीं के साथ है और बाकी वो भाई अपनी पत्नियों का साथ तो देंगे ही देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर गलत नहीं होंगी। तो इसी वजह से उनके पति उनका साथ दे रहे हैं। तो ये थी उनके सब्सक्राइबरों की कहानी जो एक दूसरे को अनाप शनाप बोलते रहते हैं। दोस्तों तो आपका क्या कहना है इसमें कि कौन सही है कौन गलत है? आप अपनी राय भी ज़रूर रख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। और यहाँ बहुत बारिश हो रही है और बारिश की आवाज़ भी आप लोगों को अगर सुनाई दे रही होगी तो बाय बाय दोस्तों।